हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कक्षा विद किशोर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, आज के अगर समय में हम बात करें, व्यवसाय में संप्रेषण की अपनी विशेष भूमिका है। कोई भी व्यापारी, व्यवसायी अथवा उद्योगपति संप्रेषण की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेता है और वह विभिन्न प्रकार की व्यापारिक जानकारी अपने विभिन्न माध्यमों से ज्ञात करता है और उस जानकारी को अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रदान करता है। ठीक है, ये सारा काम संप्रेषण के माध्यम से ही संपादित किया जाता है। तो संप्रेषण के अभाव में ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए संप्रेषण के इस महत्व को समझने के लिए हमें संप्रेषण या संचार का अर्थ को जानना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रेषण की या कम्युनिकेशन की मीनिंग की। देखिए, कम्युनिकेशन की मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर so that another person may understand, follow, and implement the message. If one person is unable to follow the message of another, it can't be called कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है, यहाँ साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, संचार का अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना है ताकि दूसरा व्यक्ति संदेश को समझ सके, उसका अनुसरण कर सके और उस पर काम कर सके। यदि एक व्यक्ति दूसरे के संदेश को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो इसे संचार नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम बात करें तो मिस्टर ए डिलीवर अ लेक्चर इन द हिंदी टू अ गैदरिंग ऑफ इंग्लिशमैन और टू whom the Hindi language is Greek or Latin, it will fall flat on them and there is no communication in it। कहने का मतलब ये है, यदि मिस्टर ए अंग्रेजों की एक सभा में हिंदी में व्याख्यान देते हैं या लेक्चर देते हैं या ऐसे इंग्लिश मान लोगों के लिए जो यहाँ पर सारे के सारे लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके लिए हिंदी भाषा या ग्रीक या लैटिन भाषा की तरह होगी, तो वह भाषा उन पर हावी हो जाएगी और इसमें कोई भी कम्युनिकेशन उनका नहीं होगा। बेसिकली यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक दो मार्गीय प्रक्रिया है एंड द टू टर्मिनल शुड बी कंसर्न विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इफ कम्युनिकेशन इज टू बी पर्पसफुली इफेक्टिव। कहने का मतलब ये है, मूल रूप से संचार दो तरफा प्रक्रिया है और संचार को उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रभावी होने के लिए दो टर्मिनलों की आपसी समझ संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे आने वाली ये स्लाइड जो हमारी आ रही है, अगर हम इसमें बात करें, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा द राइट पीपुल गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन ऑफ राइट टाइम। जब सही व्यक्ति को सही समय पर सही सूचना प्राप्त होगी तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पे एक विद्वान हैं लुइस ए एलन, तो उन्होंने कम्युनिकेशन की जो परिभाषा बताई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज द सम total of things that one person does when he wants to produce an understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process, saying, listening, and अंडरस्टैंडिंग। तो लुइस एलन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो लुइस एलन हमारे से ये बोलते हैं कि संचार उन चीजों का कुल योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के दिमाग में समझ पैदा करना चाहता है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन जो हमारे यहाँ पर है इस स्लाइड में यदि हम बात करें इस वीडियो में, तो वो है हमारी फ्रेड जी मेरे के अनुसार। फ्रेड जी मेरे कहते हैं कि अपने विचारों और मतों को दूसरों तक पहुंचाने की क्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो उनका मतलब भी सही है। कहने का मतलब ये है, दोनों परिभाषा हमारे को ये बता के चल रही है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने मीनिंग की बात करी, हमने यहाँ पे बात करी कम्युनिकेशन की परिभाषा के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में। चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन। संचार में व्यक्तियों की बहुलता शामिल होती है, यानी कि संचार होने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात यहाँ पे आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज की, यानी कि संदेश का अस्तित्व भी होना चाहिए। जब दो व्यक्तियों में कम्युनिकेशन होता है तो उन दो व्यक्तियों के बीच में कोई ना कोई मैसेज एक से दूसरी तरफ जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि कोई एक बार की प्रोसेस हो जाए तो फिर वो बंद हो जाती है। कम्युनिकेशन लगातार होने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो फोर्थ हमारा कम्युनिकेशन की विशेषता है, कम्युनिकेशन में बी रिटिन, ओरल और जेस्चरल।
कहने का मतलब ये है कि संचार केवल लिखित ही नहीं हो सकता है, वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और हाव-भाव वाला भी हो सकता है। यानी कि लिखने और बोलने की अपेक्षा संप्रेषण को हम अपने भावों से या अपने भाव-भंगिमाओं से समझा सकते हैं, मतलब इशारों में भी बात कर सकते हैं। ठीक है? 5th नंबर की यदि हम बात करें, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन दुमार्गी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें एक मैसेज देने वाला होना चाहिए और एक मैसेज रिसीव करने वाला होना चाहिए। 6 की पॉइंट की यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। संचार औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक संचार की जब हम बात करते हैं तो औपचारिक संचार वह है जो एक पूरा प्रोटोकॉल के निर्धारित है, यानी कि सारी रूपरेखा पहले से डिसाइड कर ली जाती है। और अनौपचारिक संचार की बात करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो ऐसा कम्युनिकेशन कभी भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है? 7th नंबर पे जब हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि इस दुनिया में हम कहीं भी चले जाएँ, बिना कम्युनिकेशन के हमारा काम नहीं चल सकता। और व्यवसाय में जब तक हम यदि अपनी बात दूसरे व्यक्ति को या किसी व्यापारी को आसानी से नहीं पहुँचा देंगे, तो हमारा व्यवसाय अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है। ठीक है? और अंतिम जो हमारी विशेषता है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का हमारा मतलब ये है, संचार समाज में अगर मनुष्य, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में रह रहा है तो उसको अपनी बात कहने के लिए और दूसरे की बात को सुनने के लिए संप्रेषण माध्यमों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।